दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सॉल्व पेपर पर। पिछली क्लास में हमने शब्द रूप के बारे में पढ़ा था, लिंग वचन कारक के बारे में पढ़ा था। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। भले ही अभी मैं नया नया हूँ इस पर, इसलिए मैं थोड़ा सा अटक रहा हूँ। 2-4 वीडियो के बाद मैं अच्छा हो जाऊँगा, उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप उस वीडियो को ज़रूर पढ़ें और उससे क्या होगा, आप ये वाली वीडियो को बहुत अच्छे से कर सकते हैं जो MCQs वाली होती है, और कोई भी गलती नहीं होगी, आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। पढ़ने का तरीका यही होता है, पहले हम उस विषय को डिटेल में पढ़ें, उसके बाद MCQs करें। डायरेक्ट MCQs करने से क्या होता है, हमें उसकी पूरी जानकारी नहीं होती है, ये बना किस तरीके से है शब्द, या कैसे करके टूटा है ये शब्द, या संधि वाला आ गया तो किस तरीके से हुआ, तो ऐसे करके याद नहीं हो सकता। ऐसे करके आप कन्फ्यूजन में हमेशा रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके लिए ये सभी UKPSC की आने वाली भर्तियाँ या UKSSC की आने वाली भर्तियाँ, TET के लिए या CTET के लिए भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी क्लास है। और इससे आप देख सकते हैं कौन सा शब्द गलत है, कौन सा सही है। देखो, पहले क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कैसे लिखते हैं कवित्री। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, कवित्री, कविइत्री या कविइत्री। ठीक है ना, ध्यान रखना है, कविइत्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी वाला हो जाएगा, कविइत्री। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है, कौन सा होता है हमारा, शिशु, भक्ति, पुस्तक, प्राण। देखो, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था प्राण हमेशा नित्य बहुवचन वाला है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आय, व्यय, नहर या लहर। हमारी आय इतनी नहीं है यार, मेरा व्यय इतना ज़्यादा है, नहर खुदी हुई है, लहर चल रही है। तो हम देख सकते हैं व्यय। व्यय क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी ठीक हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से, जैसे मैंने अभी पढ़ा, कि आप इसको एक सेंटेंस से जोड़ के पढ़ा करें, ताकि हम उसको सही से कर सकें या उसका आंसर सही निकाल सकें। अगर आप सेंटेंस से जोड़ के पढ़ेंगे तो आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसी आप आराम से देख सकते हैं उसे। कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा, अभी पढ़ा था, कब इत्री, कब इत्री। ध्यान रखना, कब और इत्री इस तरीके से लिखते हैं, गलती कहीं नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, झुरमुट, अंत्येष्टि, इच्छा या निराला। इसका आंसर हमारा डी ठीक हो जाएगा, निराला क्या है, स्त्रीलिंग नहीं है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, सरसों, मकई, सारस या मूंग। सारस, ठीक है ना, सारस हमारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है, रत्न, मोती, नकल, बचपन। नकल की, हमने नकल की, तो यह हो गया स्त्रीलिंग शब्द हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित शब्दों में से एक लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है, कौन सा नहीं है, चाचा, बहन, कोयल या भैंसा। अब लिंग परिवर्तन किस में नहीं हो सकता, कोयल में नहीं हो सकता। ठीक है ना, ध्यान रखना है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है, रोटी, पूड़ी, पानी या नदी। स्त्रीलिंग कौन सा नहीं होगा इसमें, पानी स्त्रीलिंग नहीं होगा। ये क्या है हमारा, उभय लिंग। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारक के कितने भेद हैं। मैंने बताया था बीच में लिख के पिछले वीडियो में, कितने हैं कारक, कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे करके बताया था 8 प्रकार, 5 के, 6 के, 7 के, 8 के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, सुबह, दोपहर, साँझ, दिन। स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है इसमें, दिन। ठीक है ना, दिन क्या है, दिन का समय था, पुल्लिंग है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। कर्ता के साथ कौन सी हिंदी की विशेषता है, कौन सी भाषा की विशेषता है, पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, राजस्थानी हिंदी की या पहाड़ी हिंदी की। तो ये पूर्वी हिंदी की है। पूर्वीय भाषा में क्या होता है, गोरखपुर साइड, बलिया साइड बोले जाने वाली भाषा में ने का प्रयोग नहीं होता है कर्ता के साथ। ठीक है ना, जो काम करने वाला होता है। हम कहत, हम कह रहे हैं लेकिन हमने कहा नहीं। ठीक है ना, हम कहत इस तरीके से बोलते हैं। कवि का स्त्रीलिंग है कवित्री, कवित्री, कवित्री या कविइत्री। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कविइत्री। ध्यान रखना है, 3 बार आ गया ये, और बहुत बार ध्यान रखना है। ऋषि का स्त्रीलिंग होगा ऋषिनी, ऋषि पत्नी, ऋषिका या ऋषि। ध्यान रखना है, ये मात्रा उल्टी हो जाएगी, ऋषि का स्त्रीलिंग बन जाएगा। ठीक है ना,
काय का पेपर है? यूपी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का। खतरनाक सवाल था ये और ध्यान रखना है। संज्ञा के साथ में आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? संश्लिष्ट, विश्लिष्ट, श्लिष्ट या उपयुक्त में से कौन है? संज्ञा के साथ जो आने वाली विभक्तियाँ होती हैं कहते हैं विश्लिष्ट, ठीक है ना, विश्लिष्ट। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 4 या 5? तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। और संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है ना। संस्कृत में होते हैं 3 प्रकार के, हिंदी में 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? मैंने दही खाया, क्या है भाई? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या उभय लिंग है? तो मैंने दही खाया क्या हो गया हमारा? पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु या संकल्प? उत्साह दिखा, चक्रव्यूह रचा गया, संकल्प लिया गया, मृत्यु हो गई। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? सी ठीक हो जाएगा, मृत्यु हो गई। सुंदरता में संज्ञा है। अरे ये सवाल आ रखा है, अभी अभी पेपर में भी आ रखा था ये वाला। सुंदरता में संज्ञा है व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? तो ये कौन सी संज्ञा है हमारी? सुंदरता भाव को दिखा रही है। मित्र का भाववाचक है बंधुता, मीत, मित्रता या शत्रुता? मित्र का भाववाचक मित्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। सो है, सो क्या है? प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या कोई नहीं? सो क्या है? एक संबंधवाचक विशेषण है या शब्द है। संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा अशुद्ध है? धन का धनिक, सुख का सुखी, दिन का दैनिक, बंगाल का बंगाली। सुख का सुखी तो होगा, दिन का दैनिक भी होगा, बंगाल का बंगाली भी होगा, दिन का दैनिक भी होगा, लेकिन धन का धानिक नहीं होगा, ठीक है ना, धन का धानिक होगा। अरे जरा इधर तो वाह में कौन सा अव्यय है? परिमाणवाचक, विस्मयवाचक, विस्मयादिबोधक, कालबोधक? अरे आ गया शब्द में, तो कौन सा है? विस्मयादि बोधक। कौन सा स्त्रीलिंग है? मित्र, सूचना, उपहार या अध्याय? सूचना मिली, तो 20 का आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मोटा का मोटी, धोबी का धोबिन, दाता का दानी, और दाता का दात्री होता है, ठीक है ना, तो यही गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, दाता का दात्री होता है। भूखे को अन्न दो, प्यासे को जल, वाक्य किसका कारक है? भूखे को। संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण? सही है ना। संप्रदान, कर्ता ने कर्ण को संप्रदान के में पर, इसलिए किसको देना है? भूखे को अन्न दो, संप्रदान वाला हो जाएगा, ठीक है ना। पढ़ के देखेंगे उसको। कर्ता ने कर्ण को या संप्रदान में पर के लिए। जिनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, निर्धनता, बुढ़ापा या दुर्घटना? दया होगा, निर्धनता होगा, बुढ़ापा होगा या दुर्घटना होगा? पुल्लिंग कौन सा हो जाएगा? दुर्घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? घास, आय, व्यय, नहर? अभी पीछे ही पढ़ा था हमने। व्यय क्या है हमारा? पुल्लिंग। व्यय मतलब खर्चा। हमारा खर्चा इतना ज़्यादा है कि अब तो हमारी लहर निकल चुकी है। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। सूचीपत्र, किताब, गंगा, संसद? तो इसमें सबसे ज़्यादा पुल्लिंग कौन सा है? सूची पत्र। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है ने, के लिए, से या को? कर्ता ने कर्म को, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? को। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राष्ट्र या राष्ट्रीयता? ता जुड़ जाता है एंड में, ठीक है ना, राष्ट्रीयता, इता। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, बिल्कुल ठीक है। संस्कृत हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, और संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। गलत बात, संस्कृत में 2 लिंग नहीं होते हैं। साधु का स्त्रीलिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग है। साधु का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? साधुनी, साध्वी, साधुआइन या साधुबाइनी? इसका क्या हो जाएगा? साध्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इकारांत शब्दों में पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। पानी, ई एंड में आ रहा है। पानी, नदी, रोटी, बकरी? पानी क्या है हमारा? पुल्लिंग। मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में से का क्या कारण है?
काम से जा रहा हूँ। संप्रदान, करण, अपादान या अधिकरण, तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्ण कारक। संज्ञा का प्रकार नहीं है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, देशवाचक, भाववाचक, तो देशवाचक संज्ञा नहीं होती है कोई भी। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी आदि, गुण दोष आदि, दिशाएं आदि, आभूषण आदि। तो गुण दोष आते हैं भाववाचक संज्ञा में। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? कौन, क्या, किसने, जो, कोई, वह, जिनका, जो, किनका, जिनको, उन पर, उसको। तो कौन, क्या, किसने, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। पुस्तक में कौन विशेषण बनेगा? पुस्तकालय, पुस्तकें, पुस्तकीय या पुस्तकों। अब पुस्तक में विशेषण कैसे बनेगा, पुस्तक का कौन सा विशेषण बनेगा? पुस्तकीय। इसका आंसर सी ठीक हो जाएगा। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है काली, पतलून, मदन, खेलने। विशेषण क्या है? काली पतलून, काली, ठीक है ना, रंग को बता, रंग की विशेषता बता रहा है। निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? सौदेशता, उपयुक्तता, अशुद्धता या क्रमबद्धता। क्या नहीं होगा इसका? पाठ्य पुस्तक का गुण कौन सा नहीं होता है? अशुद्धता नहीं होती है उसके अंदर। सौदेशता होती है, उपयुक्तता होती है, क्रमबद्धता भी होती है, लेकिन अशुद्धता नहीं होती है पाठ्य पुस्तक में, ध्यान रखना है। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? प्रत्यय के आधार पर, संज्ञा के आधार पर, क्रिया के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर। पिछली क्लास हमने पढ़ी थी, उसने बताया था लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है? क्रिया के आधार पर होता है। कारक के कितने भेद होते हैं? 7, 8, 9, 10। कितने होते हैं? 8। 8 कारक होते हैं हमारे। हरियाली है जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या विशेषण संज्ञा। तो ये क्या है हमारी? हरियाली दिख रही है, ये है हमारी भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। उपरोक्त वाक्यों में कारक बताइए। कर्ता ने, कर्ता, करण कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक। लोगों ने कर्म किया ना, ठीक है ना, कर्म कारक, ने मतलब कर्म कारक। को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? संप्रदान के लिए, संप्रदान दिया, दिया मतलब देने के लिए, ठीक है ना, के लिए दिया। करण, कारण या अपादान या संबोधन। तो को और के लिए किसका है? संप्रदान के लिए। ये चीज़ उसको दी। लड़का पेड़ से गिरा, अलग होने की बात हो रही है इसमें, तो क्या होगा? संप्रदान होगा, कर्म कारक होगा, अपादान होगा या कर्ण होगा। अलग होने की बात होगी तो अपादान होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? मैं कल नहीं जाऊंगा, क्रिया विशेषण, ठीक है ना। ये फूल सुंदर है, हवा धीरे धीरे बह रही है, क्रिया की विशेषता ही बता रहा है, धीरे धीरे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा हमारा? हवा धीरे धीरे बह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। कवि का स्त्रीलिंग है, 4 बार आ गया, कवियत्री, ठीक है ना। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है अत्यंत, आजकल, कदाचित या बाहर। रीतिवाचक क्या है? कदाचित नहीं, रीतिवाचक कदाचित। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? बुढ़ापा, जड़ता, पटना या दया। तो कौन सा है? बुढ़ापा। कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? आज, कल, इसे और इधर। अव्यय कौन सा नहीं होगा? इधर नहीं होगा। अव्यय के बारे में जानते हैं, कमेंट में बताइएगा। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है? पेड़ पर, सही है ना। तो क्या हो जाएगा? पर का मतलब होता है अधिकरण, अधिकरण में पर। तो करण कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। तो अधिकरण में आता है में और पर, तो अधिकरण कारक हो जाएगा हमारा। वह आजकल दिल्ली में है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है क्रिया विशेषण। आजकल के बारे में बात कर रहा है ना। क्रिया विशेषण है, अव्यय है, सर्वनाम है या क्रिया है। तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया विशेषण है आजकल, इस समय, ठीक है ना। वीर का स्त्रीलिंग है वीरांगना, वीरगति, वीरांगना या वीरावती। क्या होगा इसका? वीरांगना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो बुढ़ापा एक भाव है भैया, भाववाचक हो गई। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? दाती, दात्र, दात्री, यात्री। तो इसका आंसर हो जाएगा दात्री।
लड़का पेड़ से गिरा, हमने पढ़ा अभी, कौन सा कारक हो, पेड़ से गिरा मतलब क्या हो गया, अलग होने की बात दिख रही है हमें। अपादान होगा, संप्रदान होगा, कर्म होगा या अधिकरण होगा। अलग होने की बात होगी, से अलग होने की बात हो जाएगी। जैसे अलग हो रहा, लड़का पेड़ से गिरा तो अलग हो गया, तो क्या हो गया, इसका मतलब अपादान हो गया। ठीक है ना, ध्यान रखना है इस बात का, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, ध्यान रखना है। निम्न शब्द में अधिकरण का कारक का प्रयोग हुआ है। वाहनारूढ़, सत्ताधीश, गंगा जल, रेखा चित्र। वाहनारूढ़ किसमें, अधिकरण, अधिकरण में वाहन में ऋण होता है ना, वाहना में पर अधिकरण हो जाएगा। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है, जहाँ भी को होगा उसको कौन सा कारक चिन्ह बोलेंगे, कर्म, करण, संप्रदान या अधिकरण। तो को किसको दिखाता है, कर्ता ने कर्म को। ठीक है ना, तो को होता है कर्म वाला। हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है, संबंध, अधिकरण या संबोधन या कोई और। लेकिन इसमें ही हमारा आंसर है हमारा, हे राम तुम कहाँ हो, संबोधन की बात हो रही है, संबोधन कारक। कर्म कारक का चिन्ह है, अभी पढ़ा था पिछली बात में, कर्ता ने कर्म को। ने कर्ता ने किसका है, कर्ता का। से क्या द्वारा, से या द्वारा किसका होगा, अपादान के लिए। या को पुरस्कार उसके द्वारा दिया गया, पुरस्कार चला गया और दूर चला गया, अर्थात अपादान हो जाएगा उसमें। ठीक है ना, से द्वारा अलग होने के लिए होता है, कर्ता ने कर्म को। कर्म कारक का चिन्ह है को। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है, भाववाचक संज्ञा का, समूहवाचक संज्ञा का, जातिवाचक संज्ञा का या व्यक्तिवाचक संज्ञा का। बाजार से होता है समूहवाचक संज्ञा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन करना है। ठठेरा, ठठेरी, ठठेरिन, ठठेरिन या ठठेरिनी। तो क्या होगा, ठठेरा का ठठेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटियाँ, खूंटियों, खूंटिया या खूंटियों। तो इसका क्या हो जाएगा, खूंटियाँ। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या कर्म कारक। अगले साल आएगा, इसमें क्या है, अधिकरण कारक। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, विदुषी, विद्वंती, विद्यामती या विद्यावंती। तो क्या होगा इसका, विदुषी। ठीक है ना। चाकू का बहुवचन होगा, चाकुएं, चाकुओं, चाकुओं या चाकू। देखो ये क्या है, बिना परिवर्तन के होने वाला शब्द है चाकू। ठीक है ना, चाकू का बहुवचन वही रहता है, ध्यान रखना है। सीमा कुत्ते से डरती है, से अपादान। ठीक है ना, करण, कर्म या संबोधन। कुत्ते से डरती है, अलग हो रही है मतलब अलग होने का भाव हो रहा है, तो क्या है, अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। हे ए राकेश यहाँ आओ, विस्मयबोधक है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होगा, संबोधन कर रहा है, बुला रहा है। इस वाक्य में कौन सा कारक है, अधिकरण, संबोधन, कर्ता या करण। तो हमें पता ही है क्या है, संबोधन कारक है। जो करेगा सो भरेगा। रेखांकित शब्द में क्या है, क्रिया विशेषण, संकेतवाचक, संबंधवाचक या गुणवाचक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा, जो करेगा सो भरेगा, मतलब संबंध बता रहा है, संबंधवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। गरीबों की सहायता करो। गरीब क्या है इसमें, विशेषण है, विशेष है, जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है। गरीब क्या होते हैं बेचारे, जाति होती है एक टाइप की, या समूह होता तो समूह भी हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, भारत, लड़का, मित्रता, पेड़। मित्रता हमारी क्या है, भाव को दर्शाती है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो क्या है हमारा, उत्तम पुरुष है मुझे। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है। ठीक है ना, कुर्सी पर। तो क्या हो जाएगा, पर का मतलब क्या होता है, में, और पर पे क्या होता है, क्या होता है, अधिकरण। करण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अधिकरण कारक। नेक्स्ट पढ़ते हैं। रमा विद्यालय से घर जाती है, में कारक है, अपादान, कर्ता, कर्म या संबंध। से की बात आ गई तो अपादान कारक हो गया, ध्यान रखना है। नायक शब्द का स्त्रीलिंग है, नायिका, नायकी, नायिकाएं या नायकी, नायिका। ठीक है ना। राजा सेवक को कंबल देता है, सेवक को। तो क्या होगा इसमें, कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक या कर्ता कारक। तो
क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक होगा। ठीक है ना, गलत लिख गया ये, क्या होगा इसमें, समाप्रदान दे रहा है ना कोई चीज़, तो संप्रदान कारक होगा। ठीक है ना, इसका आंसर ठीक सी हो जाएगा। राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है, राम की गाय, तो कर्ता है, कर्म है, संबंध है या अधिकरण है। गाय किसकी है, राम की, दिखा क्या रहा है, संबंध, तो किसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, संबंध कारक। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अवयव है, परिमाणवाचक, संबंधवाचक, संकेतवाचक या कारणवाचक। तो वह लाचार है क्योंकि ये अंधा है। अब ये क्या है, कारण की बात है ना, ये कारण है कि वो लाचार क्यों है, अंधे होने के कारण से। जातिवाचक संज्ञा है, कामायनी, आम, रसीला, वकील। वकील क्या है, हमारी एक जातिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, राम, रामचरितमानस और गंगा, कृष्ण, कामायनी, मिठास। जाति क्या है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक मतलब जो केवल एक के लिए प्रयुक्त की जाती हो, तो वो राम तो अकेले के लिए हैं, रामचरितमानस भी अकेली हैं और गंगा भी अकेली हैं। ठीक है ना, बुढ़ापा कई लोगों को आ सकता है, ममता, वकील बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ठीक है ना, ये सब सारी एक ही चीज़ें अर्थात एक ही व्यक्ति को दर्शाती हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, अगले साल आएगा, अभी पता था हमें, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या कर्म कारक। कब आएगा, अगली साल आएगा वो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अधिकरण कारक। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैं अपने वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। अपने आप के लिए बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है, कौन सा नहीं है, क्रिया विशेषण, यो विशेषण, अव्यय, क्रिया पदबंध या संज्ञा पदबंध। तो विशेषण का पदबंध नहीं होता है। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये ठीक हो जाएगा। पदबंध का भेद कौन सा नहीं होता है, विशेषण पदबंध। बाकी पदबंध के भेद कौन कौन से होते हैं, अव्यय, संज्ञा, क्रिया। ठीक है ना, ये तीनों टाइप होते हैं पदबंध के। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है, अभी पीछे ही पढ़ रखा है हमने, शिशु, भक्ति, पुस्तक, प्राण। आंसर है इसका प्राण। कई बार आ रखा है, ध्यान रखना है। मैं 30 मिनट में आ रहा हूँ, कौन सा कारक है, कर्ता कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या संप्रदान कारक। तो क्या हो जाएगा, 30 मिनट में आ रहा है, संप्रदान, कोई समय दे रहा है ना उस किसी को, तो संप्रदान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या समूहवाचक। बुढ़ापा क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, अर्थात से अलग होने का आभास हो रहा है यहाँ पे। कर्ता होगा, संप्रदान होगा, अपादान होगा या अधिकरण होगा। जब अलग होने का बात होती है तो कौन सा होता है, अपादान कारक। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, विदुषी होगा, वृद्धवंती होगा, विद्यामती होगा या विद्यावंती होगा। तो इसका क्या होता है, विदुषी। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो ये क्या, राज्यपाल एक जाति मतलब एक टाइप से किसी एक समूह को या एक जाति को रिप्रेजेंट करता है। वधु का बहुवचन क्या होगा, वधुएं, वधुओं, वधुएं। ठीक है ना, ध्यान रखना है, ये आया था, मैंने पढ़ाया भी था इसके बारे में, वधुएं इसका होगा। भरोसे में कौन सा रूप है, भरोसा क्या है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है या समुच्चय बोधक है। तो भरोसा क्या है, संबंध बोधक। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, किन्नर, अहिंसा, अंतरी या अपरिग्रह। किन्नर था, अंतरी थी, अपरिग्रह किया, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही धर्म, हिंसा तदैव चा। आगे की भी लाइन भी है। क्वेश्चन नंबर 95 है हमारा। कोई आ रहा है, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो कौन सा है ये, अनिश्चय भैया। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है, से। तो अपादान है, संप्रदान है, कर्म है या कर्ण है। इस बात का ध्यान रखना है, इसे अलग नहीं हो रहा है। ठीक है, हमेशा के लिए जाना ही जाना है इससे। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण कारक। से देख के सीधे अपादान मत लगा दीजिएगा। ठीक है ना, वाक्य को पढ़ना भी है एक बार। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, रात, बात, गीत, मात। गीत गाया, क्या है हमारा, गीत। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है,
भाववाचक संज्ञा है राम, सुरेश, निर्भा या मित्रता। इसका आंसर हो जाएगा मित्रता। क्या है हमारी भाववाचक संज्ञा है। चूहा बिल से बाहर निकला, तो क्या हो जाएगा बिल से बाहर निकला। संप्रदान कारक, अपादान कारक, कर्ण कारक, संबंध कारक, तो क्या हो जाएगा अपादान कारक। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है पर, ठीक है अधिकरण। कर्म, कर्ण, संप्रदान, अधिकरण, अधिकरण कारक। पर मतलब में और पर क्या होता है अधिकरण, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। वह बहुत अच्छा लड़का है में वह में कौन सा सर्वनाम है। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। वह बहुत अच्छा लड़का है अर्थात हम उसको जानते हैं, इसलिए सीधे कह सकते हैं कि वह निश्चयवाचक है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। सर्वदा, सर्वत्र, इतना, गलत। तो परिमाणवाचक क्या है सर्वदा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है। शब्द रूप, ध्वनि रूप, संज्ञा या स्वर। क्या कहलाता है हमारा शब्द रूप या पद। ध्यान है स्टार्ट में पहली क्लास में था। हर भाषा में शब्दों से शब्द रूप बनाने वाले प्रत्ययों को क्या कहा जाता है। रूप साधक, शब्द साधक। शब्दों से शब्द रूप बनाने वाले शब्द प्रत्ययों को क्या कहते हैं रूप साधक और शब्द साधक दोनों ही कहते हैं, ठीक है ना, ए और बी दोनों। हर भाषा में शब्दों से शब्द रूप बनाने वाले प्रत्ययों को क्या कहते हैं रूप साधक, शब्द साधक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। लड़का में कौन सा प्रत्यय लगा है। ए प्रत्यय, ओ प्रत्यय, शून्य प्रत्यय, ओ प्रत्यय। लड़का में कौन सा है शून्य प्रत्यय, ठीक है ना। हमने पहली क्लास में पढ़ा था इसको जब हम इसको डिटेल में पढ़ रहे थे। हिंदी में संज्ञा शब्दों की रूप रचना किन तीन इकाइयों से संबंधित नहीं है। वह विकल्प हैं लिंग, वचन, परसर्ग, स्वर। तो संज्ञा की रचना किससे नहीं है स्वर से संबंधित नहीं है। आनी प्रत्यय से बनने वाला स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। नौकरानी, लालानी, लाला, ठीक है ना, यही दिख रहा है अकेला। बनियाइन में कौन सा प्रत्यय लगा है। ई, या, आइन, आनी, बनिया इन, ठीक है ना, आइन हो गया हमारा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। शिक्षिका शब्द क्या स्त्रीलिंग है। इसमें निहित प्रत्यय की पहचान करिए। स्त्रीलिंग तो है ही, आ है, अक है, इनी है, इका है, तो शिक्षी इका, ठीक है ना। क्या हो जाएगा इसमें हमारा इका। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। दर्शक शब्द के लिंग व प्रत्यय की पहचान करें। दर्शक बैठे थे अर्थात क्या है पुल्लिंग तो है लेकिन दर्श अक, ठीक है ना, अक एंड में है इसके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पुल्लिंग आनी, स्त्रीलिंग अक, ये तो नहीं होंगे, पुल्लिंग अक, ये आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भवानी शब्द को पुल्लिंग में बदलें तो क्या हो जाएगा भवा, भवानी, भव या सभी गलत है, तो क्या हो जाएगा भव। ध्यान रखना है भव का क्या था भवानी, ये हमारा कहाँ पे था जब हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था तब दिखा हुआ था। भव का क्या है भवानी। सुमेलित करना है हमें इसको, ठीक है ना। देखो इसमें क्या बताना है प्रत्यय कौन सा है। लेखिका अर्थात इका है इसमें, ठीक है ना, लेखिका में इका है। बत्ती में बत्ती है। मोर अनी में अनी है। स्वामिनी में इनी है, ठीक है ना। इस तरीके से लगा देंगे हम इसका आंसर। एक का दो, दो का चार, अर्थात इस वाले में दिख रहा है हमें एक का दो, दो का चार, बी वाले में, ठीक है ना। समूहवाची शब्द की पहचान करें। लेखक गण, पानी, भय, दान। समूहवाची शब्द गण, वृंद इत्यादि जुड़कर बनता है ना, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा लेखक गण। निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन शब्द कौन सा नहीं है। पैसे, छाता, गाय, पुस्तकें। बहुवचन कौन सा नहीं है छाता शब्द नहीं है। आकारांत शब्दों में अंतिम आ के स्थान पर ए प्रत्यय लगे शब्द से इतर शब्द की पहचान करें। लोटा आ से ए हो गया ना, ए लगे इतर शब्द की, इतर मतलब दूसरा, तो लोटे, मुर्गे, रुपए या कविताएं। कविता आए, ए दिखाना ए प्रत्यय लगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा कविताएं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा 100। निम्नलिखित वाक्यों में बहुवचन बदलकर लिखे गए वाक्यों की पहचान करें। अध्यापिका शीघ्र ही कक्षाओं में जाएंगी। अध्यापिकाएं, सही बहुवचन बदलकर लिखे गए वाक्यों की पहचान करें। पुस्तकें नीचे रखी गई हैं, ठीक है,
रखी हैं। बच्चे रोते रोते सो गए हैं, अपने पुत्र को बुलाइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? देखो पहला भी ठीक है, अध्यापिका शीघ्र ही कक्षाओं में जाएंगी, ठीक है ना, ये भी ठीक है। और पुस्तकें नीचे रखी हैं, ये भी सही है। बच्चे रोते रोते सो गए, ये भी सही है। अपने पुत्र को बुलाइए, इसमें क्या है, इसमें बहुवचन नहीं है, ठीक है ना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3। ध्यान रखना है, संज्ञा की कितनी रूपावलियाँ हो सकती हैं, संज्ञा कितने प्रकार की हो सकती हैं? 2 की, 3 की, 4 की या 5 की। तो कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। आकारांत पुल्लिंग शब्दों में जब प्रत्यय जुड़ता है तो मूल शब्द के अंतिम में आ का लोप हो जाता है, उसके स्थान पर प्रत्यय का क्या ले लेता है, ठीक है ना। तो अकारांत व्यंजन आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा, स्वर आ जाएगा या उपसर्ग आ जाएगा। जब अकारांत पुल्लिंग शब्दों में जब प्रत्यय जुड़ता है तो आ के स्थान पे क्या आ जाता है? कोई दूसरा स्वर आ जाता है, ई आ जाएगा, ठीक है ना। जिन शब्दों स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ स्वर अकारांत हो, ठीक है ना, तो उस प्रत्यय में लगने पर क्या प्रत्यय होगा? क्या होगा? तो उनमें प्रत्यय लगने पर क्या परिवर्तन होगा? जिन शब्दों के अंत में आ हो उनमें प्रत्यय लगने पर क्या परिवर्तन होगा? होगा नहीं होगा? अगर स्त्रीलिंग शब्द है उसके एंड में आ है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से उभयलिंगी शब्द नहीं है। प्रधानमंत्री, मंत्री, डॉक्टर, दही। दही क्या है? उभयलिंगी शब्द नहीं है। पढ़ते समय मेरी आंखों से पानी निकलता है। प्रस्तुत वाक्य में संज्ञा के लिंग, वचन और कारक बताइए। पढ़ते समय मेरी, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरी क्या है? पुल्लिंग है। आंखों मतलब बहुवचन है। से मतलब गिर जा रहा है, दूर हो जा रहा है, से अलग होने का भाव हो रहा है तो अपादान है। पुल्लिंग, बहुवचन, अपादान। पुरुषवाचक सर्वनाम में संबंधित नहीं है। मैं, हम, तू, कोई। पुरुषवाचक से कौन सा नहीं है? कोई। जो, सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचानते हैं। प्रश्नवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक। तो वो क्या होते हैं? जो करे, जो बोएगा वो खा, जो बोएगा वो पाएगा, अर्थात जो बोना है वो पाएगा, मतलब उसका संबंध दिखा रहा है तो संबंधवाचक। जो सो जहाँ भी आए वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप होगा, ठीक है ना। मैं का, मैं है जो उत्तम पुरुष एक वचन है, और सर्वनाम का क्या होगा? उत्तम पुरुष बहुवचन क्या होगा, ठीक है ना, ये बताना है हमें इसके लिए। तो क्या होगा? मैं का हो जाएगा तू, तुम, हम या तुम लोग। बहुवचन बताना है तुम। उत्तम पुरुष बताना है मतलब थर्ड दूसरा व्यक्ति बताना है तो तुम हो जाएगा। अन्य पुरुष सर्वनाम से संबंधित एक वचन है। अन्य पुरुष वह, वे, दोनों सही या दोनों गलत, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? संबंधित एक वचन की बात कर रहा है, एक वचन खाली वह है, वे नहीं है, ठीक है ना। बे क्या है? बहुवचन है। शीघ्र जाओ और बुलाकर लाओ। सर्वनाम के शुद्ध रूप से रिक्त स्थान को भरिए। उसे, उसका, उसके, सभी गलत। क्या होगा? शीघ्र जाओ और उसे बुलाकर लाओ। निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप के एक वचन की पहचान करें। निजवाचक आप, स्वयं, अपना, सभी गलत। एक वचन की बात करनी है, ठीक है ना, और संबंधवाची होती है तो अपना। निजवाचक खुद की बात करना है और एक वचन की बात करना है। विशेषण के कितने रूप होते हैं? 2, 3, 4, 5। कितने होते हैं? 3 विशेषण होते हैं, ठीक है ना। विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। स्त्रीलिंग विशेषण की मूल विभक्ति के एक वचन की सही पहचान करें। खूबसूरत स्त्री, छोटी बच्चियाँ, दोनों सही दोनों गलत। तो क्या होगा? स्त्रीलिंग की एक वचन बतानी है। बच्चियाँ आ गई, गलत बात। खूबसूरत स्त्री एक वचन है, इसमें है, इसमें क्या है? बहुवचन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्रिया की रूपावली कितने प्रकार से चलती है? 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। पिछले पढ़ा था हमने क्रिया की रूपावली कितने प्रकार से चलती है? 2 प्रकार से। क्रिया से संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है? 16 का, 28 का, 32 का या 64 का। क्रिया से संबंधित कितनी रूपावली वर्गों का प्रयोग करते हैं? 16। 16 रूपावली वर्गों का, ठीक है ना, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य कर्तवाच्य में बदला गया है? आज घूमने चला जाए, कल देर तक पढ़े, कर्तवाच्य में बदला गया है।
कल देर तक पढ़े थे, कल देर तक पढ़े, पढ़ें, कल देर तक पढ़ें, कर्तवाच्य। बालकों द्वारा खेला जाएगा, लड़कों के द्वारा खूब पढ़ा गया। तो कल देर तक पढ़ें, भविष्य की बात कर रहा है, काम करने की बात कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्तवाच्य में यही हो जाएगा। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो क्या हो जाएगी इसमें, भाववाचक। ध्यान रखना है स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक। भारतीय शब्द क्या बहुवचन होगा, भारतीयों, भारतीयों, भारतीयों या भारतीयों। तो क्या होगा, भारतीयों। बुढ़ापा एक प्रकार का विशाप है इस वाक्य में। बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा हमने बताया था आपको एक भाव है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं। तो बुढ़ापा कौन सी हो जाएगी हमारी, भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है, क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधित, क्रोधी। संज्ञा क्या है, क्रोध है इसमें, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गाय, पहाड़, यमुना, आम। व्यक्तिवाचक किसी एक के लिए निर्देश करती है, तो क्या है, यमुना है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जवान, बालक, सुंदर और मनुष्य। तो ये जातिवाचक नहीं है, ये क्या है, विशेषण है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। ये क्या है हमारा, विशेषण। यही सुंदर आंसर हो जाएगा हमारा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाव किसमें नहीं है, मिठाई में, चतुराई में, लड़ाई में, उतराई में। लड़ाई, मिठाई तो खा लो उठा के सीधे, भाव कहाँ है, सामने दिख रही है, द्रव्यवाचक है। जातिवाचक संज्ञा है आम, सेना, श्याम, दुख। सेना एक जाति है, दुख अकेला होता है, आम भी भाववाचक नहीं, वो जातिवाचक नहीं है, श्याम भी जातिवाचक नहीं है। तो सेना क्या हो जाएगा इसका, जातिवाचक इसका आंसर हो जाएगा। वे संज्ञा शब्द जो किसी गुण दोष अथवा भाव का बोध कराते हैं कहलाते हैं व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या जातिवाचक। वो क्या कहलाते हैं हमारे, गुण दोष बता रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, और भाव बता रहे हैं तो क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। चोर किस संज्ञा का उदाहरण है, जातिवाचक का, भाववाचक का, समूहवाचक का या व्यक्तिवाचक का। चोर एक प्रकार की जातिवाचक का उदाहरण है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मित्रता किस तरीके का उदाहरण है, मित्रता एक भाव है हमारे पास, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक। तो इसका आंसर हमारा ए ठीक हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण युक्त कौन सा है, मैं कल नहीं जाऊंगा, आज हम स्कूल जाएंगे, हवा धीरे धीरे बह रही है, ये फूल सुंदर है। तो क्या हो जाएगा, हवा धीरे धीरे बह रही है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, शत्रुता, वीर, मनुष्य या गुरु। जैसे मित्र, शत्रु, इनके एंड में सब क्या लगाते हैं, ता लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है, ये भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। भाववाचक संज्ञाएं नहीं बनाई जा सकती हैं विशेषण से, समुच्चय बोधक से, सर्वनाम से, क्रिया से। क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, इन तीनों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं, लेकिन समुच्चय बोधक से क्या भाववाचक संज्ञा नहीं बनाई जा सकती। कामता प्रसाद गुरु जी को हिंदी का पढ़नी कहा जाता है। यहाँ पढ़नी क्या है, पढ़नी क्या है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है या जातिवाचक है। तो क्या है, भाववाचक। राम की लंबाई कम है, यहाँ लंबाई क्या है, भाव दिखा रहा है एक टाइप से। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। इसका आंसर हमारा सी ठीक हो जाएगा, भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विशेषण में कौन सी भाववाचक संज्ञा है, स्वास्थ्य, अपनत्व, मनुष्यत्व या विद्वत्व। भाववाचक स्वास्थ्य कैसा है, ये भाव भी तो है हमारा, अपनत्व अपनाना, मनुष्यत्व मनुष्यता, विद्वत स्वास्थ्य, ये विशेषता है ना, विशेषण। विशेषण की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, ये है स्वास्थ्य, स्वस्थ से स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, पटना, रामायण, औरत या गंगा। पटना भी व्यक्तिवाचक, रामायण भी व्यक्तिवाचक और गंगा भी व्यक्तिवाचक, लेकिन औरत व्यक्तिवाचक नहीं है, समूहवाचक की बात कर रहा है ये, ठीक है ना। विद्वान किस संज्ञा का उदाहरण है, भाववाचक का, जातिवाचक का, द्रव्यवाचक या व्यक्तिवाचक। तो विद्वान किसका है हमारा, जातिवाचक का उदाहरण है हमारा विद्वान। क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं,
क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। शीघ्र, उचित, तीव्र, जागना। कौन सी क्रिया है इसमें से भाववाचक संज्ञा? जागना। ठीक है ना। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत आपको वीडियो देखने के लिए। आपके सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आप नेक्स्ट चैप्टर देख सकें। और ये लगातार सीरीज आएगी, एक पूरी सीरीज जो कि हिंदी आपकी पूरी कवर कराएगी। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो उन सभी जगह काम आएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।